हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो यह टेस्ट आप सभी को जरूर लगाना चाहिए। यह सेट रोशन आनंद सर के द्वारा बनाया गया है। इसमें सिलेक्टेड क्वेश्चन को समाहित किया गया है। तो फ्रेंड्स, टेस्ट को जरूर लगाइएगा। आइए सेट को स्टार्ट करते हैं। यह सेट नंबर 1 है। इसमें देखिए जनरल स्टडी और स्पेशल टेस्ट है। इसमें यूपीएससी, बीपीएससी, वीएसएससी, रेलवे, बिहार पुलिस या बिहार दरोगा, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी आप लोग कर रहे हैं तो यह बेहतरीन है। टेस्ट नंबर 1 है। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष पारित किया गया? आंसर हो जाएगा सी, 2005 में। सेकंड है, वर्ष 1989 में किस समिति ने स्थानीय शासन को संवैधानिक मान्यता प्रदान करने का प्रस्ताव रखा था? आंसर हो जाएगा सी, एल.एम. थुंगन समिति इसने किया था। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। यहाँ पर पीके थुंगन समिति होगा। अशोक मेहता समिति देखते हैं, ऑप्शन ए में है अशोक मेहता समिति। इसमें यह कब आया था? तो 1977 ईस्वी में आया था। इसने गिरते पंचायती राज व्यवस्था को उभारने का काम किया था। इसने अपनी रिपोर्ट 1978 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। सेकंड है एल.एम. सिंघवी समिति। इसने क्या किया था? तो इसका गठन किया गया था 1986 ईस्वी में। और यह पंचायती राज व्यवस्था में प्रशासन के सामने आने वाली जो चुनौती था उसको जांच के लिए इसका गठन किया गया था। फिर है जी.वी.के. राव समिति। यह क्या था? तो इसमें था, इसका गठन किया गया था सबसे पहले कि 1985 में किया गया था। और इसका गठन ग्रामीण विकास और गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए भारत के मौजूदा परिचालन तंत्र की जांच करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर का, एक पंचायत समिति किस स्तर पर एक पंचायती राज संरचना का संचालन करती है? आंसर हो जाएगा सी, ब्लॉक स्तर पर। जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 4 नंबर का है, भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय कार्यपालिका का प्रावधान है? आंसर हो जाएगा ए, भाग 5 में। भाग 3 में क्या है? तो मूल अधिकार है। और भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और भाग 6 में राज्य के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है 5 नंबर का, इसमें मिलान करना है। इसमें हो जाएगा अनुच्छेद 26। इसका हो जाएगा धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, यानी ए का 3। फिर है अनुच्छेद 40। इसमें हो जाएगा ग्राम पंचायतों का गठन। फिर है अनुच्छेद 98। इसका हो जाएगा संसद का सचिवालय। फिर है अनुच्छेद 239, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राज्यसभा सदस्यों के अप्रत्यक्ष चुनाव के संवैधानिक प्रावधान को किस देश से अपनाया गया था? आंसर हो जाएगा बी, दक्षिण अफ्रीका से। दक्षिण अफ्रीका से और क्या लिया गया था? तो संविधान का संशोधन लिया गया था और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन लिया गया था। फिर है अमेरिका से क्या लिया गया था? तो प्रस्तावना के शब्द मूल अधिकार और स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन था। राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया था। और लोक जनहित याचिका भी अमेरिका से लिया गया था। उपराष्ट्रपति का पद भी अमेरिका से लिया गया था। और न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली अमेरिका से लिया गया था। फिर है इंग्लैंड से क्या क्या लिया गया था? तो विधि का शासन था, एकल नागरिकता था, संसदीय शासन प्रणाली था, द्विसदनीय व्यवस्था था। फिर था
विधि निर्माण की प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार। फिर है सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत का निर्णय था। और अंत में है विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका था। फिर है एक ऑप्शन नंबर ए जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया था? तो आपातकाल की व्यवस्था हमारे संविधान में लिया गया था। नेक्स्ट है 7 नंबर का क्वेश्चन, भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से कौन सी विशेषता सही है? आंसर हो जाएगा बी द्वैध शासन। आठ नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? आंसर हो जाएगा डी संघीय नहीं है, लेकिन संप्रभुता, लोकतंत्रात्मक और पंथ निरपेक्ष है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को लिखने वाले संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? आंसर हो जाएगा सी एस सी मुखर्जी ने। फिर हम भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक में किसने भाग नहीं लिया था? आंसर हो जाएगा डी मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया था। बाकी कांग्रेस और देसी रियासतों और बी राव ने भाग लिए थे। 1793 ईस्वी के चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन किसके राजस्व में से देने की व्यवस्था की गई थी? आंसर हो जाएगा इसका ए भारतीय राजस्व में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की अंतिम विजय थी, तो शिवाजी की अंतिम विजय क्या था? जिंजी की। फिर है, जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी मनसबदारी प्रणाली से। जात और सवार निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक प्रणाली से संबंधित था? तो मनसबदारी प्रणाली से संबंधित था। गुलाम वंश का वास्तविक स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आंसर हो जाएगा सी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किस चंदेल राजा ने महमूद गजनबी का सामना किया था? आंसर हो जाएगा सी विद्याधर के द्वारा। नेक्स्ट है 16 नंबर का, शिलालेख का अध्ययन क्या कहलाता है? आंसर हो जाएगा एपिग्राफी। इस सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूमिस्मेटिक्स। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता के इनमें से किन स्थलों में जलाशय के साक्ष्य मिले हैं? आंसर हो जाएगा बी धौलावीरा से, यहां से जलाशय का साक्ष्य मिला है। फिर है, बुद्ध खाली स्थान नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे, इसका आंसर हो जाएगा ये शाक्य गण के थे। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कौशल के शासक का क्या नाम था? आंसर हो जाएगा सी महेंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर का, सुनामी किसके कारण नहीं होती है? आंसर हो जाएगा ए तूफान के कारण। बाकी होते हैं जिसके बारे में देखिए, समुद्र के नीचे भूस्खलन से, भूकंप से और ज्वालामुखी विस्फोट से होता है। फिर है, किस परिघटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर हो जाती है? तो आंसर हो जाएगा सी एल नीनो। एल नीनो के कारण क्या होता है कि किसी क्षेत्र में व्यापारिक पवनें कमजोर पड़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कॉफी पोर्ट कहलाता है? आंसर हो जाएगा बी सेंटोस कॉफी पोर्ट कहलाता है। जापान का सुदूर उत्तरी द्वीप कौन सा है? आंसर हो जाएगा तो इसका सी होक्काइडो है, जो कहां है? जापान के सुदूर उत्तरी द्वीप पर है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा ग्लोबल कॉमन्स का एक भाग है? आंसर हो जाएगा डी अंटार्कटिका। 25 नंबर का है, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? आंसर हो जाएगा डी अरब सागर। फिर है, मिलान करना है। सूची 1 है और सूची 2 है, इन दोनों को मिलान करना है। देखिए, दक्कन ट्रैप किससे संबंधित है? तो क्रीटेशियस आदि नूतन से, यानी ए का 3 हो जाएगा। फिर है, पश्चिमी घाट
पश्चिमी घाट कहाँ से है? तो उत्तर नूतन का है। फिर है अरावली, अरावली का हो जाएगा प्री कैम्बियन। फिर है नर्मदा ताप्ती जलोढ़ विशेष, तो ये हो जाएगा अत्यंत नूतन, यानी ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 5, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर का। निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी टॉन्स हिमालय नदी है? आंसर हो जाएगा बी सतलुज नदी। निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? आंसर हो जाएगा बी गांधी गांधी कोटा की विशाल घाटी, सही हो जाएगा बी। फिर है गैप दिया गया है कि काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है, तो इसमें क्या भराएगा? 29 का डी हो जाएगा प्रायद्वीपीय पठार। इसमें है प्रायद्वीपीय पठार की काली मिट्टी वाले क्षेत्र को दक्कन उद्भेदन के नाम से जाना जाता है। फिर है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 30। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत के इनमें से किस राज्य में पाए जाते हैं? आंसर हो जाएगा ये केरल में पाए जाते हैं। विश्व सरैया आयरन एंड स्टील वर्क के संदर्भ में क्या असत्य है? यहां पर देखना है कि असत्य को बताना है, तो आंसर हो जाएगा सी असत्य है। संयंत्र के समीप बड़े पैमाने पर कोयला प्राप्त होता है, यह गलत है। सही है, उसको पढ़ते हैं। देखिए, यह संयंत्र बाबा बुदन की पहाड़ियों के केमानी गुंडी से लौह अयस्क प्राप्त करता है, यह बिल्कुल सही है। संयंत्र को जल भद्रावती नदी से प्राप्त होता है, यह भी सही है। नेक्स्ट है साधु बेट द्वीप किस भारतीय राज्य का एक हिस्सा है? आंसर हो जाएगा डी गुजरात का। यहां पर भी नर्मदा नदी के किनारे सरदार वल्लभ भाई का स्टैचू का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर का। जनजाति है और प्रदेश है, इसमें कौन से जनजाति कौन से प्रदेश में पाया जाता है, इसके बारे में मिलान करना है। तो पहला है, देखिए भील। भील कहां पाए जाते हैं? तो भील हो जाएगा नीलगिरी, भील हो जाएगा मालवा में हो जाएगा। फिर है थारू, थारू कहां पाया जाता है? तो तराई क्षेत्र में। फिर है गोंड, गोंड का हो जाएगा बस्तर में। और टोडा नीलगिरी पहाड़ी में पाए जाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है? आंसर हो जाएगा बी यूकेलिप्टस, यह पर्यावरण के लिए खतरा है। निम्नलिखित पर्यावरण को बचाने के तीन यानी 3 में से नहीं है, तो इसमें बताना है नहीं वाला। आंसर हो जाएगा डी रिसोर्स नहीं है, बाकी रिड्यूस है, रिसाइकिल है, रीयूज है, ये सभी है। नेक्स्ट है 36 नंबर का क्वेश्चन। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडायवर्सिटी यानी NCMB स्थित है, यह कहां स्थित है? आंसर है डी जामनगर गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय की उपाधि दी गई थी? आंसर हो जाएगा डी 1858 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? आंसर है सी कुशाल कोम्बर को। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ किया था? आंसर है ए साबरमती आश्रम से। प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुआ था? आंसर हो जाएगा डी, वर्ष नहीं पूछ रहा है, यहां पर राज्य पूछ रहा है, तो प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। नेक्स्ट है 41 का। निम्नलिखित में कौन सा नील आयोग के अध्यक्ष था? आंसर है बी
W.S. सीटनकर। 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था? आंसर है ए, बंगाल में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में मद्रास एजेंसी को प्रेसिडेंसी का दर्जा दिया गया था? आंसर हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा 1655 ईस्वी में। पहले नगर निगम की स्थापना 1688 ईस्वी में के पूर्व प्रेसिडेंसी टाउन्स में ब्रिटिश काल के दौरान की गई थी। आंसर हो जाएगा सी, मद्रास में। नेक्स्ट है 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? आंसर हो जाएगा ए, कॉलिन मैकेंजी को पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था 1815 ईस्वी में। अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे, कहां पर लगाए गए थे? आंसर हो जाएगा डी, वायनाड जनपद में। नेक्स्ट है सूची दिया गया है और मिलान करना है। इसमें है समुद्री यात्रा और देश। इसका हो जाएगा बास्को डिगामा। बास्को डिगामा ए का 2 होगा, पुर्तगाल। क्रिस्टोफर कोलंबस कहां का था? तो स्पेन का यात्री था। फिर कैप्टन कुक, कैप्टन कुक कहां का था? तो ये हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन का। फिर है तस्मान हॉलैंड का था। इसमें आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का। सामुदायिक प्रतिनिधित्व की अवधारणा निम्न में से किसकी है? आंसर हो जाएगा बी, दुर्खिम का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर का। एक संस्था डॉट डॉट से बनती है, यानी संस्था किससे बनती है? तो नियमों एवं विधियों से संस्था का निर्माण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का मुखर रूप नहीं है? आंसर हो जाएगा बी, पाखवज नहीं है, बाकी धमार, ध्रुपद और तराना ये सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसके बारे में बताना है। तो इसका हो जाएगा ए, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। इनमें से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है? आंसर हो जाएगा बी, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 नंबर का। फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? फिशर ने किसे सत्ता की राजनीतिक कलाकार कहा है? आंसर हो जाएगा डी, मैकियावेली को। अमेरिका में उपनिवेशवासियों के सभी वर्गों में आपसी तालमेल नहीं के बराबर था, परंतु किस एक्ट ने उन्हें एक कर दिया था? आंसर हो जाएगा ए, स्टाम्प एक्ट ने। बिस्मार्क को पर्सा का चांसलर कब नियुक्त किया गया था? आंसर है ए, दिसंबर 1862 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कंप्यूटर की किस पीढ़ी के दौरान विकसित किया गया था? आंसर है सी, चौथा। फिर है पट्टचित्र किस राज्य की प्रारंभिक पेंटिंग है? आंसर हो जाएगा ए, ओडिशा का है। भारत का पहला पोशाक संग्रहालय कहां स्थित है? आंसर है ए, गोवा में। द इम्पोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर हो जाएगा डी, अमीश त्रिपाठी के द्वारा। अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आंसर है सी, तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर का है। इसमें क्या करा है? निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है, यानी गलत को बताना है। गलत ऑप्शन कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह गलत है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में, गलत है। कुलिक पक्षी अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, सही है। फिर बासंदा
बासंदा राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में भी सही है। फिर है बनकापुर मयूर अभ्यारण्य कर्नाटक में है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? इसमें है अंतरराष्ट्रीय संगठन और मुख्यालय दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सुमेलित है। आंसर हो जाएगा डी सार्क का काठमांडू है मुख्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है सियोल किसकी राजधानी है? आंसर हो जाएगा सी दक्षिण कोरिया का सियोल है। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन कब किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 64 का बी 1969 ईस्वी में। भारत का पहला पॉलिनेटर पार्क कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा डी उत्तराखंड में। फिर है निक्स गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा बी फुटबॉल से। बेड योर बैक वाक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ए क्रिकेट में। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? आंसर है सी 1927 ईस्वी में। मोतियों का द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ये बहरीन को मोतियों का द्वीप कहते हैं। नेक्स्ट है सूची दिया गया है, उसमें भौतिक राशि है और इकाई है, इसको मिलाना है। त्वरण का क्या होगा? त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। ए का 4 हो जाएगा। फिर है बल का क्या होगा? न्यूटन। बी का 3 हो जाएगा। और कार्य का क्या होगा? जूल हो जाएगा। सी का 1। और आवेग का क्या हो जाएगा? आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? आंसर हो जाएगा ए आवृत्ति पर। जब किसी अणु द्वारा प्रकाश प्रकर्णित होता है और प्रकीर्णित प्रकाश की आवृत्ति परिवर्तित होती है तो इस परिघटना को क्या कहते हैं? आंसर हो जाएगा बी रमन प्रभाव। निम्न युग्म में से कौन सा एक कण प्रतिकण युग्म है? आंसर हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, ये प्रतिकण युग्म है। नेक्स्ट है 74 नंबर का, इसमें मिलान करना है रेडियो समस्थानिक और निदानात्मक उपयोग। इसका हो जाएगा आर्सेनिक 74 का किस में होता है? तो ट्यूमर में होता है। फिर है कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है कैंसर में। आयोडीन 131 का होता है थायराइड ग्रंथि की सक्रियता में। और सोडियम 24 का क्या होता है? तो रक्त व्यातिकरण में होता है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए का 3, बी का 4 और सी का 1, डी का 2। नेक्स्ट है 75 नंबर का प्रश्न, स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? आंसर हो जाएगा ए बीज का। हरा कशिश का रासायनिक सूत्र क्या है? आंसर हो जाएगा सी FeSO4 7H2O। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में से कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है? आंसर हो जाएगा बी पत्ता में। नेक्स्ट है सूची दिया गया है और मिलान करना है। इसका हो जाएगा डीएनए की संरचना कौन दिया था? तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। फिर है जंपिंग जीन का कौन था? तब बारबरा मैक्लिंटॉक था। फिर है ABO रक्त समूह के कौन खोज किया था? तो कार्ल लैंडस्टीनर। और रेगुलेटरी जीन का दिया था जैकोब और मेनार्ड। इसका हो जाएगा ऑप्शन
ए का 3, बी का 4 और सी का 2, डी का 1, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य को बताना है। इसमें सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण में O2 का उपयोग होता है, यह गलत है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, गैसों के दो विशिष्ट ताप उसके द्वारा संबंधित होते हैं, तो किसके द्वारा होते हैं? तो बी हो जाएगा इसका, Cp माइनस सी भी बराबर R/J हो जाएगा। नेक्स्ट है 81 नंबर का, इसे मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 को। ओके पर जर्मेनियम, ओके पर जर्मेनियम इसका 3 हो जाएगा। फिर है कमरे के ताप पर जर्मेनियम यानी आंतरिक अर्धचालक हो जाएगा। फिर है इंडियम के साथ डाला गया जर्मेनियम यानी पी टाइप अर्धचालक। फिर है आर्सेनिक के साथ डूबा जर्मेनियम तो एन टाइप अर्धचालक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर का, इसमें कह रहा है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? सही है को बताना है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी 1 और 3। तो सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, सही है। फिर 3 में है सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है, यह सही है। नेक्स्ट है 83 नंबर का, इसमें दिया गया है कि ताजे दूध का पीएच मान 6 है, जब यह खट्टा हो जाता है तो पीएच मान क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 6 से बढ़ जाएगा। खट्टा होगा तो यहाँ घट जाना चाहिए। ताजे दूध का पीएच मान 6 है तब यह खट्टा हो जाता है। अच्छा ठीक है, खट्टा दिया गया है, उसके बाद इसमें अगर तो पीएच मान इसका बढ़ जाएगा, 6 से हो जाता है। अगर इससे ज्यादा होगा 7 के ऊपर तो क्षारीय हो जाएगा, जो दूध पूरा ताजा होगा वह खट्टा नहीं होगा। नेक्स्ट है 84 का, निम्नलिखित कथन में से कौन सा एक सही है? तो सही है सी, किसी तत्व की परमाणु संख्या वही होती है जो उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संचय है। फिर है नेक्स्ट 85 का, इसमें मिलान करना है। लाइसोसोम क्या है? तो स्वतः पाचन है। फिर है माइक्रोसोम, इसका हो जाता है अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक भाग है। फिर है माइक्रोट्यूबुलस, इसका है साइटोपंचर। फिर है गोल्जी का है यानी स्रावी कणिका, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर का, केकरे किसके प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन देखते हैं। इसका हो जाएगा सी, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा प्रजाति के अंतर्गत केकरे आते हैं। नेक्स्ट है 87, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ए, जाइलम वाहिनियों ट्रेकेट्स वाहिकाओं और जाइलम मृदुतक यानी पैरेनकाइमा और जाइलम तंतुओं से बना होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सत्य कथन को बताना है, तो केवल एक होगा। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, यह सही है। फिर है रिंग वर्म नामक बीमारी के कारण होती है, तो किसके कारण? तो कवक के कारण होती है।
90 नंबर का है, 1857 की क्रांति का आरंभ बिहार में सर्वप्रथम कहां से शुरू हुआ था? आंसर हो जाएगा सी, रोहिणी से। बिहार के किस सुल्तान की शेर से रक्षा करने के कारण शेरशाह को शेर खां की उपाधि दी गई? आंसर हो जाएगा बी, बहार खां को। कांवर झील प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है, यह बिहार के किस जिले में अवस्थित है? आंसर हो जाएगा बी, बेगूसराय में। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हेराल्ड डोमर समृद्धि मॉडल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? आंसर है बी, छठी पंचवर्षीय योजना। बागवानी उत्पाद में समग्र वृद्धि विशेषकर सेब उत्पादन का संबंध किससे है? इसमें बताना है सेब उत्पादन का संबंध किससे है, तो आंसर हो जाएगा बी, सुनहरी क्रांति से है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त मापदंड होता है, तो उपयुक्त मापदंड क्या होता है? तो 96 का हो जाएगा सी, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय। नेक्स्ट है 97 नंबर का, भारतीय अर्थव्यवस्था के लक्षण है, इसमें बताना है कि लक्षण क्या है। इसका हो जाएगा डी, इनमें से सभी, यानी पूंजी का अभाव है, बेरोजगारी है और आर्थिक दुष्चक्र है। फिर भारत में आर्थिक नियोजन पर बल देते हुए जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना कब प्रस्तुत की थी? आंसर हो जाएगा ये, 1950 ईस्वी में सर्वोदय योजना आया था। स्वतंत्रता के पश्चात देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी में। मुद्रा के कार्य है क्या है? तो विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक भी है मुद्रा, और मूल्य का हस्तांतरण है, यानी उपरोक्त सभी हो जाएगा यहाँ पर। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग 100 क्वेश्चन कर चुके हैं। इसमें सेट नंबर फर्स्ट का डिस्कशन है। फिर फ्रेंड्स है फ्रेंड्स नेक्स्ट सेट के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।